हाँ, शूटिंग एक्सपेंसिव गेम है। आपको एक्सपेंस तो करना पड़ेगा। अगर कोई आम घर का बच्चा जो है वो इसको लेना चाहे तब तो पॉसिबल नहीं है फिर उसके लिए। कितने का आता है ये? 2,87,000 की। शूटिंग जो है बाकी गेम्स से टफ है या इजी है? पूरा फोकस का ही गेम है। आप जितना पेशेंसली, जितना फोकस करके आप कर सकते हैं, जितना आप अपना दे सकते हैं फोकस में, तो उतना ही बेटर है। मनु भाकर के साथ मैंने प्रैक्टिस किया है तपस्या शूटिंग स्पोर्ट्स एकेडमी पे। अभिनव बिंद्रा सर को देख के भी हमको आता है कि हम उनके जैसा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते। मेरे आइडल जो है वो अर्जुन है, तो मैं उन्हीं को देख के जो है फोकस करता हूँ। निशाना अगर सही जगह लगाना है तो आपकी नज़र जो है वो बिल्कुल वहीं होनी चाहिए जहां निशाना लगाना है। यानी कि जैसे अर्जुन की नज़र जो है वो थी मछली की आंख पर और वहीं उसने निशाना लगाया। शूटर जो होते हैं वो भी इसी तरह के होते हैं, उनकी नज़र भी बिल्कुल वहीं होती है, फोकस होती है कि हाँ जहां हमारा निशाना लगना है। आज हम शूटिंग रेंज में हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी है ये और पंजाब यूनिवर्सिटी की है शूटिंग रेंज। यहाँ पर कुछ खिलाड़ी हैं, शूटर्स हैं जो अपनी तैयारी कर रहे हैं। किस तरह से वो तैयारी करते हैं और कैसे वो शूटिंग में आए और साथ ही साथ किस कंपटीशन की तैयारी चल रही है, यंग शूटर्स हैं सारे के सारे, उनसे बात करते हैं और साथ ही साथ उनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वो कौन सी बात थी जो उनको इस फील्ड में ले आई। क्या ये सभी मनु भाकर को देखकर इस फील्ड में आए या फिर इनका प्रेरणा स्रोत कोई और था? चलिए बात करवाते हैं आपकी, और आपको ये जानने में और इनकी बातचीत सुनने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। सबसे पहले तो हमारे साथ एक यंग बॉय हैं, इनसे बात करते हैं। भाई साहब नमस्कार। जी नमस्कार। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं और फिर ये बताएं कि आप कहाँ से आए हैं और यहाँ पर शूटिंग कर रहे हैं। क्या कोई कंपटीशन है या वैसे ही प्रैक्टिस कर रहे हैं? सर मेरा नाम जय तिवारी है और मैं अयोध्या से आया हूँ। यहाँ ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी है, उसका कंपटीशन खेलने में आया हूँ। अभी कंपटीशन में हिस्सा नहीं लिया है या कोई एक दो गेम हो चुके हैं? मैं नेशनल खेला हूँ और स्टेट का टीम का मेडल है मेरे पास। और अभी मेरा दूसरा यूनिवर्सिटी है, मैं दूसरी बार खेलने आया हूँ। इससे पहले मैं जोनल खेलने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी गया था। तो अभी कैसी चल रही है प्रैक्टिस? सर अभी प्रैक्टिस ठीक ठाक चल रही है। बीच में एक्सीडेंट हो गया था तो इस वजह से प्रैक्टिस छूट गई थी, लेकिन फिर अभी प्रैक्टिस ठीक ठाक चल रही है। तो ये ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटीज़ का कंपटीशन चल रहा है, शूटिंग कंपटीशन? जी। उसी के लिए आप अकेले हैं या आपके साथ और भी हैं? हमारी टीम आई है पूरी। हम 4 राइफल के हैं, 3 लड़कों में और 3 लड़कियों में हैं। तो अभी कैसी चल रही है प्रैक्टिस? कितनी रेंज है ये? भैया 10 मीटर रेंज है। 10 मीटर। जी। ठीक है। तो कब ये हुआ कि हाँ मुझे शूटिंग में जाना है? कितना टाइम हो गया शूटिंग करते हुए? सर मुझे शूटिंग करते हुए 7 साल हो गया। अच्छा जी। और मैं कृष्ण भगवद गीता पढ़ा था क्योंकि मैं ब्राह्मण घर से बिलोंग करता हूँ, तो उसी टाइम से मुझे शूटिंग का, और मेरे आइडल जो है वो अर्जुन है, तो मैं उन्हीं को देख के जो है फोकस करता हूँ। जैसे अर्जुन का फोकस क्लियर था वैसे ही आपका फोकस भी क्लियर है? जी क्लियर है, क्योंकि मैं हमारे बनारस में एक मंदिर है श्वरवेद महामंदिर धाम, जहाँ से मैं योगा का क्लास लेता हूँ। तो फिर मतलब उसकी वजह से आपका फोकस जो है वो क्लियर रहता है, डिस्टर्ब नहीं होता माइंड? नहीं, उसकी वजह से मेरा फोकस क्लियर रहता है और डिस्टर्ब नहीं होता। कितना टफ लगता है शूटिंग जो है, बाकी गेम्स से टफ है या इजी है? नॉर्मली सभी गेम में कंपटीशन है और जो प्रैक्टिस करेगा वो अच्छा स्कोर मारेगा, वो इंडिया टीम में खेलेगा। मनु भाकर को देख के कुछ आया मन में? मनु भाकर के साथ मैंने प्रैक्टिस किया है तपस्या शूटिंग स्पोर्ट्स एकेडमी पे, जहाँ मेरे कोच दीपक दुबे सर थे, तो उनको देख के मुझे बहुत अच्छा लगा और उनके साथ मैंने प्रैक्टिस की, यही मेरी बहुत बड़ी बात है। तो कभी बातचीत हुई उनसे? बड़े शूटर थे तो हम लोग घबराते थे उनसे बात करने के लिए, लेकिन उनके साथ फिर प्रैक्टिस करके हमको बहुत अच्छा लगा।
तो ऐसा लगता है कि हाँ, जिस तरह से मनु भाकर ने अब इस फील्ड में इतना नाम कमाया, ओलंपिक तक पहुँचे, एक ही गेम में, एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीते, तो आता है मन में कि हाँ आप भी कुछ इस तरह का करें। हमको उनको देख के आता है, और अभिनव बिंद्रा सर को देख के भी हमको आता है कि हम उनके जैसा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते। जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप अपनी शूटिंग की प्रैक्टिस जो है वो जारी रखिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आप आगे और ज़्यादा बढ़ें, नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल लेवल पर भी आप खेलें, ये हमारी आपसे उम्मीद है। जी, थैंक यू। तो और भी हमारे साथ ऐसे ही एस्पिरेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं, और उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या मेन मोटिव था या वो किस तरह से इस फील्ड में आए। सर नमस्कार। जी सर, नमस्कार। मेरा नाम सूरज चौधरी है और मैं अजमेर एमडीएस यूनिवर्सिटी से चुनकर आया हूँ। तो यहाँ जो चुन के आए, अभी कोई गेम हुआ है या अभी होना है गेम? नहीं जी सर, अब होना है। आज या कल? कल होना है। उसके लिए प्रैक्टिस चल रही है? जी सर। आपके साथ और कितने लोग आए? हम 6 आए हैं सर, 3 राइफल की लड़कियाँ हैं और 3 राइफल के लड़के हैं। और जब प्रैक्टिस करते हैं, या फिर आपकी तो उम्र भी मतलब कम लग रही है, तो कितना टाइम हो गया शूटिंग करते हुए? सर मेरे को 1.5 साल हो गए। और अभी कितनी उम्र है आपकी? अभी मेरी उम्र है सर 18.5 है। 18। तो ये इंटर यूनिवर्सिटी में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं? हाँ जी सर। कॉलेज लेवल से? कॉलेज लेवल से, हाँ जी सर। तो कैसा लगता है जब शूटिंग करते हैं? किस मन में कैसे आया कि हाँ मुझे शूटिंग करनी है? जी सर, हमारे कोई बच्चे थे आसपास, तो उनका वो भी करते थे, तो हमारा भी शौक जगा उनको देख के, और मनु भाकर वगैरह इन्होंने प्रेरित किया। जब वो मेडल जीत के लाई तो फिर आपको लगा कि हाँ हमें भी अब ज़्यादा अच्छा करना है? और जी सर। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एक बेटी हैं जो फोकस कर रही हैं पूरा, और हम इंतज़ार करेंगे कि जब वो शूट कर लें तब फिर हम उनसे बात करें, क्योंकि इनकी शूटिंग प्रैक्टिस में हम बहुत ज़्यादा खलल नहीं डालेंगे। तो जब ये शूट कर लेंगी तब हम इनसे बात करेंगे। और हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते। सर मैंने कहा कि हम आपकी शूटिंग में ज़्यादा खलल नहीं डालेंगे, आप जो प्रैक्टिस कर रही हैं वो करते रहें, फिर जब आपने रखा तभी हम आपसे बात करने हैं। जी सर। कहाँ से आए हैं? सर मैं रुद्रपुर उधम सिंह नगर से आई हूँ, नैनीताल यूनिवर्सिटी से, कुमाऊँ यूनिवर्सिटी। और यहाँ मोहाली में जो चल रही है शूटिंग कंपटीशन, उसमें हिस्सा लेने आए हैं? यस सर। तो अभी होना है आपका मैच? हाँ, मेरा 15 को होना था, बट अभी शायद लेट होगा। तो प्रैक्टिस फुल जोर पे है? सर चल ही रही है अभी। तो इससे पहले कौन से इसमें आपने पार्टिसिपेट किया? सर मैंने स्टेट भी खेला है, प्री नेशनल भी खेला है, फिर अभी वो क्वालिफाई करना है, फिर मैं यहाँ आई हूँ। तो कैसा प्रैक्टिस कैसी चल रही है? प्रैक्टिस अभी तो चल ही रही है, ज़्यादा अच्छी भी नहीं चल रही है, क्योंकि बीच में प्रॉब्लम की वजह से मेरे को छोड़ना पड़ा। अभी दोबारा ज्वाइन करा है, अब चल रही है। कैसे मन में आया कि हाँ मुझे शूटिंग करनी है, इस फील्ड में जाना है? सर एक्चुअली 2-3 साल पहले हमारे एरिया में ये शूटिंग गेम नया नया आया था, तो तभी से फिर मेरे को लगा कि सही है, गेम अच्छा है, करना है, फिर वही। चलिए, आप अपने प्रैक्टिस जो है वो जारी रखिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आप और ज़्यादा अच्छा जो है वो खेलें। एक हमारे साथ भाई साहब हैं। हाँ जी भाई साहब, आप बताएं कहाँ से आए हैं और कैसी चल रही है प्रैक्टिस? मेरा नाम प्रणत पाल सिंह है, मैं अयोध्या से आया हूँ, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी से, और फ़िलहाल यहाँ पे ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम खेलने आए हैं। एंड अभी प्रैक्टिस टाइम चल रहे हैं, तो अभी फ़िलहाल तो प्रैक्टिस ही चल रही है जी। कैसे शुरुआत कब हुई आपकी? शुरुआत तो मेरी हुई है 2023 के मार्च से, और बाकी शूटिंग की तो हमेशा से आदत थी। लाइक बाबा मेरे गोल्ड मेडलिस्ट थे एनसीसी में, एंड पापा का भी, तो एज इट इज़ फिर खून में ही वो चीज़ आ जाती है फिर। वो चीज़ कैसे जब आप प्रैक्टिस करते हैं कितना फोकस आपको करना पड़ता है? लाइक फोकस तो आप रहना ही पड़ेगा एज़ यूजुअल, क्योंकि ये पूरा फोकस का ही गेम है। आप जितना पेशेंसली, जितना फोकस करके आप कर सकते हैं, जितना आप अपना दे सकते हैं फोकस में, तो उतना ही बेटर है। आप जितना फोकस रहेंगे उतना ही अच्छा है। कैसे? क्योंकि ये फोकस एक ऐसी चीज़ है, चाहे आप कहीं भी किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, फोकस बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो एज अ स्पोर्ट्स पर्सन आप, और आपकी गेम तो और भी ज़्यादा फोकस मांगती है, तो क्या आप ऐसा कुछ करते हैं जिससे कि गेम में पूरी तरह से आप
बिना डिस्ट्रैक्ट हुए फोकस रह पाएँ? लाइक शूटिंग में सबसे मेन है मेडिटेशन एंड योगा। तो यूजुअली हम मेडिटेशन करते हैं एंड रनिंग वगैरह करते हैं, जिससे बॉडी में स्टेबिलिटी रहती है। एंड योगा करने से और जो है अपना मेडिटेशन करने से क्या नाम है, फोकस भी थोड़ा बढ़ता है एंड त्राटक वगैरह भी। तो कभी अगर हम मुश्किलों की बात करें, नॉर्मली जैसे हम कोई भी गेम शुरू करें तो या काम भी शुरू करें तो मुश्किलें तो आती हैं। आपको कभी इस गेम में किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी आई? लाइक फैमिली की तरफ से तो फ़िलहाल तो नहीं आई है, लाइक फैमिली का पूरा सपोर्ट है। बट हाँ, कह सकते हैं कि अयोध्या जैसे सिटी में अभी भी थोड़ा सा लाइक है, रिक्वायरमेंट है अच्छे प्लेसेस की, अच्छे को शूटिंग रेंज की, अच्छे कोचेस की। तो फिर तो रिक्वायरमेंट्स तो रहती ही है। लाइक ओवरऑल जो है, अगर मैं पर्सनल करना चाहूँ तो पर्सनल हाँ चीज़ें किए जा सकती हैं। बट अगर गवर्नमेंट की तरफ से लाइक अयोध्या में एज अ डेवलपिंग अभी सिटी है एंड रेंजेस वगैरह अभी खुल रहे हैं, बट अभी इतने अच्छे नहीं हैं कि वहाँ के शूटर्स को इतनी अच्छी फैसिलिटी मिल जाए। तो फैसिलिटी तो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूँ, ये जिस गन का आप यूज़ कर रहे हैं या राइफ़ल का यूज़ कर रहे हैं, ये क्या आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोवाइड करवाई जाती है या फिर ये अपने खुद खरीदनी पड़ती है? लाइक ये तो मेरी पर्सनल किट वगैरह एंड राइफ़ल एवरीथिंग पर्सनल है। और हाँ, यूनिवर्सिटी आपको आने जाने का सारे एक्सपेंस यूनिवर्सिटी उठाती है। बट हाँ, राइफ़ल वगैरह तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ हो जाती है, तो आपकी ये खुद की होनी चाहिए और खुद की ही रहती है, तभी सबसे अच्छा ऑक्रेसी भी आती है। नहीं, तो ये सबके लिए खुद की ही रहनी चाहिए, जो भी खेलना चाहते हैं। मान लीजिए मैं शूटिंग में आना चाहता हूँ या कोई बच्चा जो है, कोई नया स्टूडेंट जो है वो आना चाहता है, तो ये खुद की ही खरीदनी पड़ती है डिपार्टमेंट की तरफ से, या फिर जो स्टूडेंट जो हैं, चाहे कॉलेज में हैं चाहे यूनिवर्सिटी में हैं, उनको डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं मिलते? लाइक यूजुअली मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में नहीं रहती, बट जिस यूनिवर्सिटी में गेम वगैरह रहता है, शूटिंग वगैरह है, वहाँ पे एक वेपन ऑलरेडी रहते हैं, जिससे जो बिगनर्स हैं, जो नए आ रहे हैं, वो उसको यूज़ करके अपना प्रैक्टिस वगैरह करें। फिर बाद में जब आप उसमें अच्छा करने लगे तो आप पर्सनल वेपन तो ज़रूरी होती है। कितने का आता है ये? लाइक ये मैंने जून में लिया था पिछले साल। ये मुझे पड़ी थी 287 की, 2,87,000 की। और जीएसटी बंद माफ़ था इसमें, क्योंकि नेशनल प्लेयर के नाम पे 18% जो जीएसटी होती है वो माफ़ रहती है, वरना इसकी प्राइस तो अराउंड चली जाती है 3,40,000 तक। आपने नेशनल खेला हुआ है इसलिए आपको ये 287 की पड़ी। हाँ जी। तो मतलब अगर कोई आम घर का बच्चा जो है वो इसको लेना चाहे तब तो पॉसिबल नहीं है फिर उसके लिए? लाइक हाँ, शूटिंग एक्सपेंसिव गेम है। लाइक तो शूटिंग तो एक्सपेंसिव गेम है, तो थोड़ा सा तो फिर करना ही पड़ेगा। बाकी अगर हाँ कोई अच्छा कर रहा है तो यूजुअली जैसे रेंज वगैरह हो गए तो वो थोड़ा हेल्प करते हैं। बट हाँ, यही है कि आपको एक्सपेंस तो करना पड़ेगा सारी चीज़ें। अगर रेंज राइफ़ल वगैरह प्रोवाइड कर सकती है, बट उसके अलावा भी आपको टारगेट्स एंड गोलियाँ इसकी ख़रीदनी पड़ेंगी, तो एक्सपेंस तो लग जाता है। यानी शूटिंग जो है वो कोई सस्ती गेम नहीं है। अगर आपके पास अच्छा खासा अमाउंट है तभी आप इसमें जाएं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो फिर शूटिंग रेंज या फिर आपको स्पॉन्सर मिल जाते हैं। हाँ, अगर आप जो है एक अच्छे प्लेटफॉर्म है, जैसे नेशनल वगैरह हो गया, फिर ट्रायल्स होते हैं, अगर ट्रायल्स में आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो स्पॉन्सरशिप्स मिलती हैं। और बट उसके लिए आप अच्छा खेलें तो तभी होता है, आपको इसमें बेस्ट होना पड़ेगा, पूरी जान झोंकनी पड़ेगी, तभी स्पॉन्सर वगैरह मिलता है। तो अभी तो यही है कि अगर आप बेस्ट हैं तब चांसेस हैं। बट चीज़ें काफ़ी महंगी हैं, तो हर कोई इतना नहीं वो कर सकता, प्रोवाइड नहीं करा सकता। बट अगर हाँ आप बेस्ट हैं तो फिर गवर्नमेंट भी और जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो भी हेल्प करती हैं शूटिंग में आगे बढ़ने के लिए। आपको मिले अभी तक कोई स्पॉन्सर? नहीं, यूजुअली मेरे को अभी इतना टाइम नहीं हुआ है। अभी ये मैंने इस बार दूसरा नेशनल खेला है। बाकी मेरा स्कोर प्रैक्टिस में तो ठीक है, बट मैच में थोड़ा सा गड़बड़ा गया था। 616 ही लगे थे। बट हाँ, अगर आप 625 के ऊपर मारते तो आप इतना मानिए कि आप इंडिया टीम में जगह बना सकते हैं। यहाँ पर अभी इंडिया के टॉप प्लेयर्स हैं, तो जो टॉप प्लेयर्स होते हैं उनको स्पॉन्सर वगैरह मिलते हैं। बट हाँ, मेहनत चल रही है। तो अगले ओलंपिक की तैयारी हो रही है क्या? कह सकते हैं सबका, हर प्लेयर का, हर एथलीट का वही एक एम है, ओलंपिक। तो
चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप जो हैं वो अगले ओलंपिक में हमें दिखें और तब हम बिल्कुल ज़ोर शोर से ये कह पाएँ कि इन भाई साहब का इंटरव्यू जो है वो हमने किया था और हमने ही पहली बार ये बताया था कि हाँ, ये ओलंपिक में जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए, शूटिंग जो है, जैसा इन्होंने बताया कि हाँ, एक्सपेंसिव गेम है, लेकिन साथ ही साथ ये भी बड़ा ज़रूरी है कि हाँ, अगर आप उच्च कोटि के प्लेयर हैं, अगर आप में वो मादा है कि हाँ, आप जो एक नज़रिया होता है या किसी को परखने की एक बात होती है, तो अगर आप उसमें खरे उतरते हैं तो फिर आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाते हैं जो कि आपकी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। वैसे भी कहा जाता है कि आप पहला कदम उठाइए और फिर कारवां जो है अपने आप बनता जाता है, अगर आप सही रास्ते पे हैं और सही तरीके से आप काम कर रहे हैं। बहरहाल, पंजाब यूनिवर्सिटी की ये शूटिंग रेंज है और आज बस इस स्पोर्ट्स के ज़रिए और इस स्पोर्ट्स के ज़रिए हम आपको ये बताना चाहते थे कि हाँ, शूटिंग में क्या कुछ हो रहा है, कैसे जो हैं वो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, कैसे आगे बढ़ रहे हैं। बहरहाल, आज इस कार्यक्रम में, इस बातचीत में बस इतना ही। अगली बार फिर एक बार मिलेंगे किसी अलग स्पोर्ट्स के साथ और अलग खिलाड़ियों के साथ। फिलहाल मैं संजीव कुमार और मेरे साथ वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार, पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़।